हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। स्टाइल यूनिटी मेकअप ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि। अच्छा ये बताइए कि आप सभी के पास कोई ऐसी साड़ी है जो बहुत हैवी है, जिसको आप कई बार फंक्शंस में निकालते हैं, ये सोचते हैं चलो आज इसको पहनेंगे, कुछ अच्छे से स्टाइल करेंगे इसको, लेकिन उसको ड्रेप करते करते आपके पसीने छूट जाते हैं और वापस आप उस साड़ी को वार्डरोब में डाल देते हैं। फिर वो सालों तक आपकी वार्डरोब की किसी कोने की शोभा बढ़ाती रहती है ना। सबके पास ऐसी एक साड़ी जरूर होगी जो आपकी फेवरेट तो होगी, लेकिन आप उसको पहनने से इतना डरते होंगे कि आप उसको निकाल के वापस बस रख ही देते होंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि आप ड्रेप करने में ही उसको इतना थक जाते हैं। आपसे अच्छे से एक तो ड्रेप नहीं हो पाती है, दूसरा क्या होता है कि अगर आपने जैसे कैसे करके ड्रेप कर भी लिया तो आप सारे दिन उसके साथ ऐसा लगता है रेसलिंग करते रहते हो कि वो कभी इधर से गिर रही होती है, कभी उधर से गिर रही होती है, कभी डर लग रहा होता है कि मेरे पैरों में फंस रही है, मैं चलूं कैसे, कहीं गिर ना जाऊं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हैं क्या? अभी तक अगर आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो दो चीजें तो एकदम क्लियर हो गई हैं। पहली तो ये कि आप कुछ गलतियां अभी भी कर रहे हैं साड़ी ड्रिप करने में, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और दूसरी चीज कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। नहीं किया ना? तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में मैं इसी तरह एक हैवी साड़ी आपको ड्रेप करना बताऊंगी। उसके कुछ स्टाइल्स भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अच्छे से धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाली हूँ कि आप साड़ी की प्लीट्स को, शोल्डर प्लीट्स को किस तरह से अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, सेंटर प्लीट्स को किस तरह से बनाएं जो वो नीचे गिरती हुई ना नजर आए, और भी हर छोटी छोटी सी चीज को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, जिससे कि आपको इस तरह की हैवी साड़ी को ड्रेप करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको बिल्कुल सोचना ना पड़े कि मैं इसको ड्रेप करूं या नहीं करूं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि मैं बहुत पतली दुबली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जो लेडीज़ थोड़ी हैवियर साइड पे होती हैं, उनको साड़ी बांधने में थोड़ी टेंशन होती है, लगता है कहीं मैं मोटी ना दिखूँ। लेकिन जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे ना, तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। और देख सकते हैं आप, साड़ी भी थोड़ा सा हैवी है और यहाँ पे पेटीकोट भी मैंने नॉर्मल यूज़ किया है, कोई भी शेप वेयर यूज़ नहीं किया है। बस मैं इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अगर नॉर्मल तरह से साड़ी को ड्रेप करेंगे तो उसमें मोटे लगेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। ये सब बस कहने की बातें। आप देखते जाइए और मेरे साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते जाइए, फिर आप खुद देख पाएंगे कि कितना खूबसूरती से साड़ी ड्रेप हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉट लगा दे रही हूँ। इसको लगाने से क्या होता है कि जब आप इसको पेटीकोट के अंदर टक करते हैं तो ये इधर उधर साड़ी आपकी भागने नहीं देती है। अब आपको देखना है कि साड़ी आपको टक कहाँ से करना है। बहुत ज़्यादा राइट लेग की तरफ से साड़ी स्टार्ट नहीं करना है, आपको अपने बेली बटन से थोड़ा सा राइट साइड में साड़ी को टक करना स्टार्ट करना है। जिन लोगों के पैरों में साड़ी फंसती रहती है, उसका यही रीज़न होता है कि वो बहुत राइट साइड से साड़ी बांधना स्टार्ट करते हैं, फिर उनको मूव करने में प्रॉब्लम होती है। अब आपको अपनी साड़ी की लेंथ भी ज़रूर मेज़र कर लेनी है। आपको लेंथ इतनी रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा ज़मीन पे घसीटती हुई ना हो, बल्कि आपने जो हील्स कैरी की है बस वो हाइड हो जानी चाहिए। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपनी लेंथ अच्छे से मेज़र की है, जिससे कि साड़ी बहुत ज़्यादा फ्लोर पर भी मेरी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊँची भी नहीं है। अब यहाँ पे हील्स पहनना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइट हैं तो हील्स ज़रूर कैरी करिए, उससे आपका लुक और भी अच्छा लगता है और आप थोड़ा सा टॉल नज़र आते हैं साड़ी में। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टिप वो है ये कि आपको अपना पेटीकोट थोड़ा टाइट ही रखना है, क्योंकि जो वर्क वाली साड़ी होती है, स्पेशली जिनमें नीचे नीचे वर्क होता है, उनमें जब आप साड़ी टक करते हैं तो वो नीचे की तरफ लटकती रहती हैं, क्योंकि उनमें वेट नीचे ज़्यादा होता है। इसलिए आप पीछे से भी मेरी साड़ी की लेंथ देख सकते हैं। अब हम पल्लू पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो पल्लू को पीछे से लाते हुए हम फ्रंट की तरफ ले आएंगे। अब यहाँ पे पल्लू की प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीट्स बनाना भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। पल्लू की फर्स्ट प्लीट को हमें बाकी प्लीट्स की अपेक्षा थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ता है। तो देखिए मैं किस तरह से प्लेट्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैं आगे की प्लेट्स को 2 फिंगर्स में इस तरह से दबाती जा रही हूँ और पीछे वाले फैब्रिक को अपने एक थंब के नीचे दबाती जा रही हूँ। इस तरह से आपकी पतली पतली प्लेट्स बनती चली जाएंगी। तो बस आप इसी तरह से ईजिली अपनी प्लेट्स को बना सकते हैं। प्लेट्स बनाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों आपके जो बॉर्डर्स हैं वो एक ही साइड में नहीं होने चाहिए, मीन्स वो दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए। बिगिनर्स से ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है।
अब आप सारी प्लेट्स को छोटे छोटे पोर्शन में गैदर करते जाएं और उनसे अपने पल्लू की जितनी आपको लेंथ रखनी है उस तक आप धीरे धीरे से पकड़ते जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए है, क्योंकि अगर आपका पल्लू खराब हो जाता है ना तो फिर सारे टाइम आपका ध्यान जो है ना वो उसी पे ही रखा रहता है और आपका लुक भी खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा आराम से ये काम करें। देखिए इतना पोर्शन मैंने ठीक कर लिया है, बस उनको इस तरह से पकड़ लिया है। अब आगे की प्लेट्स को भी इस तरह से हम अच्छे से गैदर कर लेंगे और उसको अपने लेफ्ट शोल्डर पे पिन के साथ में सिक्योर कर लेंगे। अब आप अपनी पल्लू की लेंथ को भी मेज़र कर लीजिए। पल्लू की लेंथ अगर आपकी नी तक रहेगी तो ये आपको बहुत अच्छा लुक भी देगी और आप इसमें थोड़े से लंबे भी नज़र आएंगे। अब इस तरह की हैवी साड़ी में पिन लगाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, मतलब इसमें तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अभी इस तरह से हम पिन नहीं लगा सकते हैं, तो अभी रुक जाइए। क्या करना है आपको सबसे पहले अपनी इन प्लेट्स को सिक्योर कर लेना है एक पिन के साथ में इस तरह से, जिससे कि ये डिस्टर्ब ना हो और हम इनको बाद में शोल्डर में टक करेंगे। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। फ्रंट वाले फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से टाइटली हम पीछे से लाते हुए आगे की तरफ ले आएंगे और अपनी साइड फिटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। आगे से आपको अपनी प्लेट्स को अच्छे से नीट कर लेना, जिससे कि आपका फ्रंट लुक एकदम अच्छा सा नज़र आए। और हम इस तरह से साड़ी को टाइटली पीछे से लाते हुए आगे अपने कमर पे उसको थोड़ा सा टाइट रखते हुए राइट साइड में थोड़ा सा मेज़र करके देखेंगे कि हमको फिटिंग कहाँ तक चाहिए होती है राइट हैंड की तरफ, और इस तरह से उसको मेज़र करके और कुछ फैब्रिक को हम अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब बाकी फैब्रिक के हम लोग प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट प्लेट्स को बनाने से पहले भी आपको एक बार मेज़र करना है अपने नेवल तक का फैब्रिक, उसके बाद में आपको प्लेट्स वहाँ से स्टार्ट कर देना है। अब प्लेट्स बनाने का वही सिंपल तरीका है अपना, जैसे मैंने आपको पल्लू प्लेट्स बताई थी उसी तरह से फ्रंट वाले फैब्रिक को 2 फिंगर्स के बीच में इस तरह से दबाएंगे और लास्ट वाले को थंब के बीच में दबाते जाएंगे। ईजिली प्लेट्स बन जाती है। अगर आपको ये प्लेट्स बनाने का तरीका समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कोई दूसरा सिंपल सा तरीका आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो बस इस तरह से सारी प्लेट्स हमारी बन गई हैं। अब हमें लास्ट प्लेट को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको चौड़ा नहीं करेंगे तो ये पीछे की तरफ आपकी भागती रहेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि प्लेट्स पीछे भागती रहती है और ये सबके साथ में सिमिलर नहीं लगती है। बस अब अच्छे से अपनी सारी प्लेट्स को हम गैदर करेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हमारी फ्रंट प्लेट होती है इसको हम बाकी प्लेट्स की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे रखते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको इसे रखना है, जिससे कि आपका लुक एकदम परफेक्ट आए। अब आप देखिए मेरी प्लेट्स का लुक कितना अच्छा लग रहा है फ्रंट से। अब अगर आप इस तरह से प्लेट्स नहीं बनाते तो इस तरह से या तो फर्स्ट वाली प्लेट जो है वो ऊंची हो जाती है या दूसरी तरफ भागती रहती है। तो देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट लुक मुझे मिल गया है। अब इस तरह से अच्छे से अपनी प्लेट्स को एक बार गैदर करेंगे और पेटीकोट के अंदर टक कर देंगे। इस फैब्रिक को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हुए ही अभी हम टक करेंगे। और प्लेट्स को आपको जस्ट अपने नेबल के नीचे ही टक करना है और उसको अंदर अच्छे से शेक कर दीजिए, जिससे कि आपके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ये मोटा मोटा सा फैब्रिक इकट्ठा नहीं हो जाए और आपका बहुत आप मोटे नज़र नहीं आए। और हाँ, आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आपके जो प्लेट्स में वो ही बहुत ज़्यादा नीचे फ्लोर को टच करते हुए ना हो इस तरह से, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है फिर वो इतना अनईजी हो जाता है, इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि वो पैर ही आगे नहीं बढ़ा पाते। इस तरह से आप प्लेट्स रखेंगे तो आप आराम से ईजिली कहीं भी मूव कर पाएंगे। अब जो फैब्रिक हमने साइड में लूज़ छोड़ा था उसको टाइट करना है। तो उसको टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट वाला जो हमारा पल्लू पार्ट है उसको थोड़ा सा टाइटली खींचते हुए लाएंगे, जिससे कि सारा फैब्रिक लूज़ पड़ा हुआ हमारा साइड में आ जाए। अब दूसरी तरफ से हम अपने हाथ को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और ये जो फैब्रिक लूज़ है इसको हम दूसरे हाथ से इस तरह से पकड़ लेंगे, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब इस तरह से इसको पकड़ के और दूसरे साइड में हम इसको थोड़ा सा टाइटली खींचते हुए ले जाएंगे, पुल करेंगे जितनी हमको फिटिंग चाहिए होगा। साइड में आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली फिटिंग हमारी आ गई है और ये लूज़ फैब्रिक भी टाइट हो गया है। बस इसको इस तरह से दूसरे साइड में लेके आएंगे और यहाँ पे अगर हो सके तो आप एक नॉट लगा सकते हैं। नॉट लगा के क्या होगा कि यह फैब्रिक आपका बिल्कुल भी इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं, या फिर आप यहाँ पे इसको पिन के साथ भी सिक्योर कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे बस ऐसे टाइटली खींच के और इसको अपने पेटीकोट में टक कर दे रही हूँ। और अब जो साइड में फैब्रिक हमारा बचा हुआ है जिसको हमने निकाला था उसको भी अच्छे से टक कर देंगे। बस मेक श्योर करें कि आपकी लास्ट वाली प्लीट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
अब हो सकता है जब आप मूव करें तो ये फ्रंट प्लीट्स आपके पैरों में उलझ सकती हैं, क्योंकि वर्क नीचे बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ये आपको थोड़ा टेंशन दे, लेकिन हमको टेंशन लेना ही नहीं है। यहाँ पे तो मैं पिन वैसे भी लगाना हमेशा ही प्रेफर करती हूँ, इससे हमारी प्लीट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं और हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं सारे दिन। चाहे आप काम भी करेंगे तब भी आप परेशान नहीं होंगे। अब यहाँ पे पिन लगाने के 2 तरीके हैं। अगर आप चाहें तो जब आपने प्लीट्स को टक किया था उससे पहले भी आप इसको पिन के साथ में सिक्योर कर सकते हैं। वैसे मैं हमेशा इसको इस तरह से प्लेट्स टक करने के बाद में ही पिन लगाती हूँ। देखिए मैं किस तरह से पिन लगाती हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बस मैं इस तरह से पेटीकोट के साथ इन सारी प्लेट्स को पकड़ लूँगी। एक्चुअली ये साड़ी जो है इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बस इसमें वर्क हैवी है, इसलिए यहाँ पे पिन लगाने में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही। लेकिन अगर किसी साड़ी में यहाँ पे वर्क है और आपको प्रॉब्लम हो पिन लगाने में, तो आप पहले ही टक करने से उसमें पिन लगा लीजिए, उसके बाद ही अपनी साड़ी को टक करिए। अब हम फ्रंट पिन लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट वाला पिन हमने अभी नहीं लगाया था, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से टाइटली ही हमें अपने शोल्डर पे रखना है। अब इस पिन को लगाने में भी थोड़ा सा ट्रिक रहती है कि इस पिन को हमें लगाना कहाँ पे, क्योंकि कई बार जब हमारा पिन सही जगह पे नहीं लगता है तो आपका या तो पल्लू आगे की तरफ गिरता रहता है या फिर वो पीछे की तरफ अजीब सा लटका रहता है, तो मतलब आपका पल्लू अच्छा नहीं लगता है, लुक उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। और आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि आप कभी कभी होता है ना साइड से आपका कुछ ना कुछ पार्ट दिखता रहता है, वो भी इस तरह से आपने साड़ी ड्रेप की है कि कोई भी पार्ट आपका नज़र नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए पिन कहाँ पे लगाएंगे, तो जो हमारी ब्लाउज़ की स्टिचिंग है उसके थोड़ा सा पीछे, या मैं बोलूँगी कि अगर आपकी डोरी लगी तो डोरी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर आप पिन लगाएंगे तो एकदम बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पे ये पिन लग जाएगा। अब पिन लगाने का शोल्डर पिन को अच्छे से कैसे लगाएं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। फ्रंट प्लेट्स भी हमारी जो फैली फैली सी दिख रही है, इनको भी हम थोड़ा सा अच्छे से गैदर करेंगे। बस इनको खींचना नहीं है, जहाँ पे ये अपने प्लेस पे ही इनको रखना है और वहीं पे ऊपर की तरफ हमें एक पिन के साथ में इसको सिक्योर कर देंगे। बस इससे क्या होगा, इससे आपका साइड का भी लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है, कहीं भी आपका कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। अब एक बार फुल लुक आपको दिखा देती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं कि आप अब चाहे कैसे भी चलें, कितने भी बड़े बड़े कदम आप रखेंगे, फिर भी आपकी साड़ी आपके पैरों में उलझने वाली नहीं है और किसी भी तरह की कोई टेंशन देने वाली नहीं है। अब अगर आप इस तरह से साड़ी ड्रेप करेंगे तो चाहे आपने फर्स्ट टाइम ही साड़ी ड्रेप क्यों ना की हो, आपकी साड़ी की फिटिंग को देख के कोई भी नहीं कह पाएगा कि आपने ये साड़ी फर्स्ट टाइम ड्रेप की है। और ये आपके लुक को तो एनहांस कर ही रही है, साथ में आपको टॉल और स्लिम भी दिखा रही है, मानते हैं ना। और इस तरह से अगर आप सिर पे पल्लू रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। आप पल्लू का लुक भी देख पा रहे होंगे कि जैसे पल्लू आपका आगे की तरफ ना गिर रहा है ना ज़्यादा पीछे की तरफ है, तो आप इस तरह से पल्लू भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टाइल की तरफ। इसके लिए हम अपने पल्लू को इस तरह से निकाल लेंगे। अब चूंकि हमने पहले से ही पिन यहाँ पे लगा रखा था, इसलिए हमारी साड़ी की प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी बिगड़ी नहीं है। और इसको अपने लेफ्ट शोल्डर पे इस तरह से रख लेते हैं। साइड में एक थोड़ा सा काउल छोड़ देते हैं। देखिए साइड का लुक आपका बहुत प्यारा लग रहा है। अब फ्रंट वाली प्लेट्स को हम इस तरह से घुमाते हुए पीछे की तरफ से लेके आएंगे और जो हमने काउल छोड़ा था उसी की तरफ से निकालते हुए फ्रंट में इसको टाइटली लेके आते हुए और पिन के साथ में सिक्योर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको चाहे आप अपनी प्लेट्स के नीचे से सिक्योर करें या फिर ऊपर से, ये दोनों तरह से अच्छा लगने वाला है, क्योंकि फ्रंट में तो आपका सामने वाला पल्लू आ ही जाएगा, तो इसलिए ये नज़र नहीं आएगा। अब चाहे तो जो आपने प्लेट्स में पिन लगा रखा था उसके साथ में ही कर दीजिए, या फिर अलग से आप एक पिन के साथ में इसको सिक्योर कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे अलग से ही एक पिन से इसको सिक्योर कर दे रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा पिन मैंने अपने प्लेट्स में लगा रखा था उसको निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेकेंड लुक। तो इस वेडिंग सीजन आप अपनी हैवी साड़ी के साथ में इस तरह का लुक ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। आपके इसमें हैंड्स तो फ्री रहने ही हैं, जिससे कि आप इजीली मस्ती से डांस वांस कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं और आपका लुक तो गजब का लगने वाला ही है। आप चाहें तो यहाँ पे एक वेस्ट बेल्ट भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके लुक में और चार चांद लगा देगी। अब आपकी साड़ी का पल्लू इतना खूबसूरत हो और आप सीधा पल्लू ड्रेप ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अब हम सीधा पल्लू साड़ी यहाँ पे ड्रेप करने वाले हैं। इसके लिए हम अपने पल्लू को राइट शोल्डर पे इस तरह से रख देंगे। लेंथ आप मेज़र कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा लंबा पसंद है तो आप लंबा भी रख सकते हैं, नहीं तो मैं इतना ही प्रिफर करती हूँ, इतना लेंथ
अच्छा लगता है। तो सीधे पल्लू के लिए सेंटर प्लीट्स का फेस जो है वो राइट हैंड की तरफ होना चाहिए। अब ये तो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो फैब्रिक मैंने लूज छोड़ा था उसमें 1-2 प्लीट्स मेरी और बन जाएगी, वो मैं बना लेती हूँ। और बस इन सारी प्लीट्स को मुझे राइट हैंड की तरफ टर्न कर देना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से अपने पेटीकोट में टक करेंगे पहले, जिससे कि हमें एक नीट लुक मिले। इसमें भी लास्ट प्लीट को थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और अच्छे से सारी प्लीट्स को गैदर करके अपने पेटीकोट के अंदर टक कर देंगे। साइड फैब्रिक को थोड़ा सा टक कर लेंगे और बाकी थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि सीधे पल्लू में इस तरह से ही आपका लुक पीछे से लगता है। पल्लू को सबसे पहले मैं पिन के साथ में अच्छे से सिक्योर कर दे रही हूँ। अब फ्रंट में पल्लू को आगे की तरफ इस तरह से लाते हुए और पीछे की तरफ इसको टाइटली लेके जाएंगे। अब चाहे तो आप इसको अपने ब्लाउज़ के साथ में टक कर सकते हैं या फिर इसको अपनी साड़ी के साथ में भी नीचे की तरफ टक कर सकते हैं। मैं इसको ब्लाउज़ के साथ में यहाँ पे पिन के साथ में टक कर रही हूँ। अब फ्रंट प्लीट्स को भी एक बार अच्छे से गैदर करेंगे, जिससे कि एक नीचे की तरफ ना गिरती रहें, क्योंकि हमारी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा हैवी है, इसलिए इसको अच्छे से इस तरह से गैदर करेंगे और फ्रंट की तरफ एक पिन के साथ में सिक्योर कर देंगे। अब पिन लगाने के लिए आपको अंदर से पिन चाहे तो ब्लाउज़ के अंदर से लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से अपनी एक प्लीट को ऊपर से उठाएंगे और यहाँ पर इसको पिन के साथ में सिक्योर कर देंगे। तो ये हो गया मेरा थर्ड स्टाइल और इसमें भी आप सिर पे पल्लू आसानी से ले सकते हैं। तो ये रहा इस साड़ी का थर्ड लुक। और मैं अपने चैनल पे कुछ शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ, उनको भी आप देखा करिए, उसमें कुछ ना कुछ बोनस टिप होती है आपके लिए। तो बताइए आपको इन तीनों ड्रेप्स में से कौन सा ड्रेप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस साड़ी में। वैसे तो ये तीनों ड्रेप ही इस साड़ी के अकॉर्डिंग बहुत अप्रोप्रिएट हैं और विंटर में इन तीनों स्टाइल्स को आप अच्छे से कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कि उसी से मैं मोटिवेट होती हूँ, उसी से मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग लाइक्स नहीं करते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम तो लगता ही है, साथ साथ काफ़ी मेहनत भी होती है, जो कि ये छोटे से वीडियो में आप लोगों को दिखाई नहीं देती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के मेम्बर्स के साथ में, जो इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, जिनको इस तरह की ड्रेपिंग की नीड है, उनके पास में वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। अगर आप सभी ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ एक और प्यारे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।